सो हमें चैप्टर देखना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसएस का। हमारा नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीट हुआ है और इसका जैसे मैंने नोट्स बनाई है ऐसा बोलेंगे, लेकिन फालतू का वो क्या बोलते हैं क्रेडिट कुछ ज़्यादा नहीं बनाई है, मतलब वही कंटेंट है बुक का कंटेंट, बट जस्ट आई हैव पता नहीं अच्छे पॉइंट रखे थे, ऐसे पॉइंट आ गए, कोई बात नहीं। सो आई हैव मेड पॉइंट वाइज। सो हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि तुम कोई डाइजेस्ट लोगे या रेफरेंस बुक लोगे, उसमें भी कंटेंट तो एनसीईआरटी का ही है, बट सिर्फ पॉइंट वाइज है, तो अच्छे से याद रह जाएगा। जैसे ऐसी ही नोट्स बनाने को मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, खुद की नोट्स। ओके, अगर बनानी हो तो पर्टिकुलरली साइंस में है, एसएस में है, ओके, लैंग्वेज मतलब जहाँ पे पढ़ना है वैसे। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा चैप्टर नंबर 15। ओके, सबसे पहले नाम पे देखते हैं इकोनॉमिक और फिर डेवलपमेंट। इकोनॉमिक मतलब क्या, जनरल आइडिया हमारा क्या होता है, जहां भी हम इकोनॉमिक्स वर्ड सुनते हैं तो भाई पैसे रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें हो रही है, उसको ही हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ओके, जहां पे मैथ्स होता है, ओके, जैसे कि 10th के बाद कॉमर्स लो तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। ओके, सो जहाँ पे पैसों की बात होगी, अर्निंग की बात होगी, लाइफस्टाइल की बात होगी, क्योंकि पैसे हैं तभी तो लाइफस्टाइल और वो बनेगा, तो दैट इज इकोनॉमिक। ये मैं जो आइडिया आ रहा है, वर्ड सुन के हमारे दिमाग में जो आइडिया बनते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, डेफिनेशन और वो सब तो हमें देखना ही है। एंड डेवलपमेंट मतलब क्या, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। ओके, अगेन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट डिफरेंट, बट अभी नहीं, अभी सिर्फ सुनने के लिए कि डेवलपमेंट मतलब क्या, हमारी तरक्की हो रही है, अच्छा हो रहा है। मतलब जैसे कि तुम्हारा रिजल्ट आ रहा हो तो नाइन्थ तक तुम्हारे जो भी रिजल्ट आए हो, फिर 9th में तुम्हारे आए हैं 75%, 10th के फर्स्ट एग्जाम में आए 80%, सेकेंड एग्जाम में आए 85, थर्ड एग्जाम में आए 90 और बोर्ड की एग्जाम में आ गए 95, लाइक दैट। तो ऐसे तरक्की की तुमने। वैसे जैसे बिजनेसमैन है तो भाई दिस ईयर इतने रुपीस का बिजनेस किया है और से प्रॉफिट इतने 1000 रुपीज का, इतने लैक्स और इतने करोड़, वॉट एवर, कितना भी बड़ा बिजनेस हो छोटा बिजनेस हो, इतने का प्रॉफिट किया है, फिर नेक्स्ट ईयर उससे ज्यादा, तो तरक्की हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। तो दैट इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमें क्या देखना है चैप्टर में, हमें देखना क्या है, तो चलो पॉइंट वाइज ही लिखा है। एवरी पर्सन्स मॉर्निंग बिगिंस, ये समझने के लिए है कि हम चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हम समझने क्या वाले हैं ये चैप्टर में, उसको ये फर्स्ट पैरा डिफाइन करता है। तो एवरी पर्सन्स, ये सब कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है, ओके। एवरी पर्सन्स मॉर्निंग्स बिगिंस इन अ डिफरेंट वे। भाई सबकी मॉर्निंग अलग अलग वे में होती है। कौन से सेंस में, सभी सेंस में सबकी अलग होती है। एक तो सबकी अलग टाइम पे होती है ओके, किसी की 4 बजे, किसी की 5 बजे, किसी की 6, 7, अरे 10 बजे वाले भी होते हैं। ओके, तो सबके अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं। टाइमिंग्स के बाद स्टार्टिंग भी सबका अलग अलग होता है। जैसे कि कोई प्रे करता है, सपोज जो सन गॉड है, सूर्य नारायण भगवान है, उनको प्रणाम करेंगे, कुछ मंत्र बोलेंगे। जनरली हमें सिखाया जाता था कि उठकर सबसे पहले ऐसे आंखें बंद करके ऐसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए और वो मंत्र बोलना चाहिए, लक्ष्मी और विष्णु जी का, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य हेतु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन, ऐसे। और फिर ये हाथों को हमें देखना चाहिए, इसको अंजलि बोलते हैं, हाथों। ओके, ये जो हम ऐसे बनाते हैं उसको, तो वैसे देख और ऐसे करना चाहिए, लाइक दैट। वैसे ग्रैंड पेरेंट्स और वो सब सिखाते थे। तो इट डिपेंड्स ऑन कैसी अपब्रिंगिंग हुई है। कोई उठ के डायरेक्टली, अभी की जनरेशन डायरेक्टली फोन, क्या मैसेज आया, क्या हुआ, ये वो, ओके, तो वो भी एक अलग है। और कई लोग सुबह उठ के तुरंत ही थोड़ी देर, मैं भी करता हूँ अभी कई टाइम से, उठ के बस बैठ जाओ आराम से, मे बी 15 मिनट्स 20 मिनट्स बस बैठे रहो, कुछ नहीं, कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं, सिर्फ बैठे हैं, सिर्फ देख रहे हैं क्या हुआ है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, अभी भी थोड़ी नींद आ रही है, बैठे हुए हैं फिर भी थोड़ी नींद आ रही है, क्या हो रहा है, ऐसे थॉट आ रहे हैं, ब्लैंक माइंड है, कुछ जो भी हो, जस्ट बी अ ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर की तरह के, अच्छा क्या हो रहा है भाई चिराग, तुझे क्या हो रहा है, ओके, लाइक दैट। फिर इतना हो गया, फिर सपोज
2 ग्लास पानी पी, वही अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो वो सब सबका अलग अलग होता है। कोई बहुत ज्यादा जैसे कि एक्सरसाइज रूटीन, योगा रूटीन, मेडिटेशन, वो सब होता है। और किसी का डायरेक्ट उठने के टाइम से ही शुरू ही ऐसे ब्रश करते करते दौड़ते दौड़ते फिर अपना काम करने चले गए। सबका रूटीन अलग अलग होता है। जैसे तुम्हारे वैन अंकल होते हैं, मतलब वैन वाले अंकल स्कूल तुम्हें लेने जाते हैं, लाते हैं, तो कितना जल्दी उठते हैं। तुम्हें ही 6 बजे सपोज घर से ले जाना हो तो सोचो वो अपने घर से कब स्टार्ट कर रहे होंगे, 5 बजे, ओके, और 5:30, और वो कितने बजे उठते होंगे, ओके, उनका शेड्यूल क्या होगा। सबका अलग 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 शेड्यूल होता है सबका। और कोई बहुत ज्यादा पॉश ऐशो आराम वाला, अच्छा अलार्म बजा, कोई उठा रहा है या फिर खुद उठ रहे हैं, ओके। तो सब अलग अलग है पैसों के नजरिए से भी। जो इनके पास ज्यादा पैसे हैं, देखो सबसे पहले तो हम भागते ही है इकोनॉमिक के पीछे, क्योंकि वो नहीं एक फ्रेज है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये तो फ्रेज है, बट हाँ जरूरी है। पैसे के बिना कैसे होगा, जैसे कि हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, ओके, दीज आर द नेसेसिटीज। ये हमारी डिजायर है, ये हमारी नीड है, इसको जो फुलफिल करे उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। रोटी कपड़ा मकान, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, ओके। तो ये सब आएगा कैसे, पैसे तो होने चाहिए, ओके, रोटी कपड़ा मकान जो भी हो पैसे होने चाहिए, तो वो सब कनेक्टेड है। तो सबकी इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट है, उस पर्सपेक्टिव से बोला गया है कि सबका अलग मॉर्निंग होता है। मैनी पीपल लीड देयर लाइफ फुल ऑफ मटेरियल प्लेजर। बहुत सारे लोगों की फुल ऑफ मटेरियल प्लेजर होते हैं। मटेरियल मतलब ये सारी चीजें, वो भाई बहुत ब्रांडेड फोन है, गाड़ी एकदम ब्रांडेड, कपड़े भी ब्रांडेड, बहुत ज्यादा हाई, एकदम पॉश, ओके, प्लेजर वाली मटेरियलिस्टिक लाइफ है उनकी, एकदम प्लेजर, ओके। मतलब उठ के तुरंत उनको सपोज जैसे बाथरूम में से बाहर आए और डायरेक्टली ब्रेकफास्ट रेडी है, ये वो, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सब कुछ मिल रहा है बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा समझो टाटा बिरला अंबानी उनके बेटे, तो उनकी मॉर्निंग और हमारी मॉर्निंग डिफरेंस तो है ना, ओके। तो लाइक दैट, तो कई लोगों की होती है फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक प्लेजर, मटेरियलिस्टिक जो चाहे वो है उनके पास भाई अच्छी खासी। मतलब ऐसा नहीं कि देखो पैसे तो ऐसी चीज है ना कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जितना मतलब अंबानी को पूछोगे कि तुम आपने इतने करोड़ रुपीस का बिजनेस किया लास्ट ईयर, अब आप रिटायरमेंट ले लो, ऐसा करो, क्योंकि इनफ आप जियोगे तब तक अच्छा खासा जीते, मतलब लाइफ को जियोगे, एंड यू विल गेट और यू कैन हैव वॉट एवर यू वॉन्ट। नहीं काम तो करना पड़ेगा ना, बैठे कैसे रहेंगे, इतना बिजनेस से इतना करेंगे इतना करेंगे, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो मटेरियलिस्टिक में यस वी हैव टू पुट द फुल स्टॉप के भाई इतना मिल जाए, फिर हम किसी हमारा गोल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी सपोज तुम रखोगे तुम्हारे वो एज के वाइज गोल अलग अलग होते हैं। अभी हमें बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस ला के परसेंटेज लाने हैं, परफॉर्मेंस देकर, ओके, बहुत अच्छे परसेंटेज लाने हैं, अच्छी स्कूल अच्छे कॉलेज में एजुकेशन, ये हो गया। फिर अच्छी जॉब करनी है, वो जॉब में भी फिर अच्छी सैलरी होनी चाहिए, अच्छा डेजिग्नेशन, ग्रो करते गए। और डेजिग्नेशन की भी वैल्यू अभी डाउन होती जा रही है भाई, डेजिग्नेशन कुछ भी हो, पैसे कितने हैं, लाइक दैट, ओके। नहीं तो पहले डेजिग्नेशन की भी वैल्यू थी। तो अब फिर पैसे पैसे पैसे, एक पॉइंट पे आके रुकना चाहिए, क्योंकि कोई एक चीज के पीछे हम भागते रहेंगे तो बाकी सारी चीजें, जैसे बाकी सारी चीजों में आ गया है हमारी हेल्थ, तो हेल्थ को सबसे पहले देखना चाहिए। लेकिन अब हमने हेल्थ को कहीं भी बहुत दूर रखा है प्रायोरिटी में। कितने भी पैसे होंगे, हेल्थ हम परचेज नहीं कर सकते। तो हेल्थ है, देन दूसरा क्या हो सकता है, रिलेशंस, ओके, हमारे रिलेशंस, पैसे बहुत कमा लिए, लेकिन रिलेशंस ही घर वालों के साथ पता नहीं घरों में दिखते ही नहीं है। घर में है तो भी अपने काम कर रहे हैं, पैसा 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 पैसा, कैसे करे। एक फुल स्टॉप हमें लगाना पड़ेगा, नहीं तो पूरी लाइफ चली जाएगी, लेकिन ये नेवर एंडिंग प्रोसेस नेवर एंडिंग ही रहेगा, ओके। सो एक पॉइंट होना चाहिए कि इतना कुछ हो गया है, दैट्स इट। और वो करते, अगर सब कुछ साथ कर रहे हो, हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हो, रिलेशंस भी अच्छे हैं, एंड देन तुम इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहे हो, तो अभी आएगा कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज नॉट ओनली अबाउट द मनी, ऐसा सेंटेंस भी है, ओके। चलो, तो कई लोगों की लाइफ फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक प्लेजर होती है, बट मैक्सिमम पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर सीन स्ट्रगलिंग फॉर द एग्जिस्टेंस। ये तो कई लोगों की बात की, लेकिन मैक्सिमम लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है, स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइफ। भाई खाने पीने के भी वांदे हैं, लाइक दैट, ओके।
कि भाई अच्छा खाना, कपड़ा, रोटी कपड़ा, मकान नहीं मिल रहा, लोग रास्ते पे सो रहे हैं, बेगिंग कर रहे हैं, ये वो मेजोरिटी ऑफ पीपल, मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे बेगिंग कर रहे हैं। मैं कहने का मीनिंग क्या है, ये मटेरियलिस्टिक प्लेजर फॉर सम पीपल आर देयर, ओके, बट ओवरऑल कंडीशन देखे या ज्यादा लोगों की कंडीशन देखे तो वो कैसी है, स्ट्रगलिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस। कोई पैसे के पीछे भागता है, कोई मतलब मेजोरिटीली, तो वो भी क्यों भागते हैं, मटेरियलिस्टिक हमें स्ट्रगल करना है ना, स्ट्रगल एग्जिस्टेंस के लिए, अगर नहीं करेंगे तो खाना कैसे, खाना क्या खाएं, रोटी कपड़ा मकान वापस वही। तो मेजोरिटीली कंडीशन अलग है उनसे। फॉर दीज पीपल, मतलब कौन से पीपल, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए, हु आर कॉल्ड पुअर, जिनको हम पुअर बोल सकते हैं, हम खुद को भी वो कैटेगरी में रख सकते हैं, या फिर हम अगर खुद को से मिडिल क्लास में रखे तो हमसे भी ज्यादा लोअर, वैसा मान सकते हो। पुअर, फिजिकल प्लेजर, वेल बीइंग और रेस्टिंग इज एन इमेजिनेशन ओनली। तो भाई इन लोगों के लिए, पुअर पीपल के लिए फिजिकल प्लेजर मतलब यही मटेरियलिस्टिक प्लेजर, ओके, रेस्टिंग, के हाँ आज संडे है, रेस्ट करेंगे, घूमने जाएंगे, होटल में खाना खाना है, बहुत टाइम हो गया, बहुत काम कर लिया, चलो घूम के आते हैं। वो घूम के भी डायरेक्ट वो, ये लोग कहाँ ऐसे, चलो दूसरी कंट्री घूम के आते हैं। ओ भाई, यहाँ दूसरे स्टेट या दूसरे सिटी की बात चल रही होती है, वहां लोग दूसरी कंट्री घूमने चले जाते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें, वेल बीइंग मतलब सब तरीके से, पैसे से भी वो अच्छी पोजीशन पे, सोशली भी अच्छी पोजीशन पे, मेंटली भी अच्छी पोजीशन पे, स्पिरिचुअली भी अच्छे, सब सारे भी, जितने भी क्या बोल सकते हैं हम, जितने भी एरियाज ऑफ लाइफ है, ओके, सब जगह पर बैलेंस्ड है, दे आर नॉट अनबैलेंस्ड, ओके। लेकिन वैसा नहीं है, ओके। ये क्या है, वेल बीइंग और रेस्टिंग इज एन इमेजिनेशन ओनली। ये सारी चीजें तो लोगों के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन में, मतलब ऐसी लाइफ भी हो सकती है, वो तो इमेजिनेशन में ही है, रियल में तो सिर्फ फ्यू पीपल, मैनी पीपल के पास ही है वो, सम पीपल के पास ही है, अंडरस्टूड। तो भाई ऐसा क्यों है चलो क्यों है, हाउ हैज दिस सिचुएशन ओरिजिनेटेड, भाई ये शुरू कहां से हुआ, ये इम्बैलेंस जो हम बोल रहे हैं वो क्यों ऐसे हुआ, ऐसे ओरिजिन कहां से हुआ इसका, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशंस, कैसे इस सिचुएशन से हम बाहर आए। तो मतलब सबके पास पैसे हो, सबके पास रोटी कपड़ा मकान ये वो सब कुछ सबके पास हो, आइडिया बहुत अच्छा है। जैसे इनका हमने डिस्कस कर रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे सब अच्छी सोसाइटी ये वो, यूटोपियन विजन, इनकी बारे में बात कर रहे हैं, हिस्ट्री, सीबीएसई का हिस्ट्री देखा था तो ऐसे वर्ड आया था यूटोप, एकदम परफेक्ट। लेकिन यूटोपियन विजन मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब मानने में नहीं आएगा कि ऐसा हो सकता है, इतना अच्छा कि तो ये सबके लिए अच्छा, सबके पास पैसा है, ये वो मटेरियलिस्टिक प्लेजर भी है, सब कुछ है, ऐसा कैसे होगा भाई, क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सब मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है, सबको ऐसे ही चाहिए वो ऐसे, जैसे कि भाई ये आम खाना है तो ये इसके ऊपर चढ़ो, तोड़ो, फिर आराम से बैठ के खाओ। तो बोले इतने सारे आम है, हाँ है, चलो चढ़ने लगो। नहीं, मैं नहीं चढ़ूंगा, ए भाई तुम मेरे लिए चढ़ो, लाइक दैट। मुझे डायरेक्टली हाथ में दो, किसी को मेहनत नहीं करनी है, ओके। मैं खा नहीं पाऊंगा, तोड़ भी नहीं पाऊंगा, मुझे जूस बना के दो, लाइक दैट। सबकी नीड अलग है, चाहिए वही चीज, ओके, लेकिन करना किसे नहीं है, मेहनत नहीं करनी है, सब शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो ये बात तो है अच्छी बात के सबके पास हो भी सकता है, लेकिन अगेन ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसी चीज है। जैसे कि एक ही टीचर सारे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं, ओके। तो क्या सारे स्टूडेंट के सेम मार्क्स आते हैं क्या? नहीं, अलग अलग ही आते हैं। क्यों? सोर्स तो एक ही है, फिर भी क्यों अलग अलग आते हैं? क्योंकि सबकी मेहनत अलग अलग है। मेहनत से भी पहले सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, ओके। सबका अंडरस्टैंडिंग से भी पहले सब कॉन्शियस, सब अवेयर अलग अलग लेवल पे है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, कोई 100% अवेयरनेस से मुझे सुन रहा है, कोई 90% अवेयरनेस से सुन रहा है, कोई 80% से सुन रहा है, कोई 50% से सुन रहा है, ओके। शायद वो रूम में कोई बैठा हुआ हो और वो भी ये सुन रहा हो, तो उसका वहां अवेयरनेस नहीं है और यहाँ अवेयरनेस है, लाइक दैट। तो सबकी जहां होनी चाहिए वहां अवेयरनेस नहीं है, कॉन्शियस नहीं है वो लोग, तो ज्यादा अंदर जाएगा नहीं। तो वहीं पे चेंज आ गया,
उसका अलग, सबका अलग अलग। चलो मान लिया कि सब कॉन्शियस है, ये भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, सभी एक ही लेवल की कॉन्शियस लेवल पे नहीं हो सकते। ओके, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, काम रहना पड़ता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड खाना पड़ता है, थोड़ा बहुत योगा, थोड़ा बहुत मेडिटेशन, वो सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके वो कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती है, अवेयरनेस इंक्रीज होती है। नहीं बोलते हम जनरल वे में, वो कॉन्शियसनेस अवेयरनेस को हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ऐसा वीक है, ये बहुत चंचल है, ऐसा बोलते हैं कि भाई ऐसे थोड़ी देर पढ़ा, 15-20 मिनट, आधे घंटे, ये चला खेलने, ये दूसरी चीज़ करने लगा, ये वो। दैट मीन्स लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन उतना नहीं है, लाइक दैट। तो हम अलग अलग वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्शियसनेस भी सबकी अलग है, अंडरस्टैंडिंग सबकी अलग है, फिर उसके बाद मेहनत सबकी अलग है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग अलग है, तो कैसे सबके सेम मार्क्स आएंगे? ओके, फिर हम बोलेंगे कि किसी के कितने अच्छे मार्क्स, किसी के कितने बुरे मार्क्स, इनको क्यों ऐसा, इनको क्यों ऐसा। बट हु आर रिस्पॉन्सिबल? इनडायरेक्टली जो ये सब से गुजर रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है। ओके, मतलब अगर किसी की लाइफ अच्छी है सो दे आर रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने ऐसे मेहनत की होगी इसलिए। और किसी की लाइफ अच्छी नहीं है, अगेन दे आर रिस्पॉन्सिबल। ये तो एक स्पिरिचुअल सेंटेंस है, याद रखना। ओके, लाइफ टाइम के लिए, वेदर यू लाइक इट और डोंट लाइक इट, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर होल एंड सोल कंडीशन। पूरे की पूरी तुम्हारी जो भी कंडीशन है, अंदर की स्थिति, मानसिक स्थिति, और बाहर तुम्हारे पास जो भी है, पैसा, रिलेशन, सब कुछ जो भी है, सबके लिए एट लास्ट, स्टार्टिंग भी उससे और एट लास्ट कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो हो तुम खुद। ओके, और कोई नहीं ना, बाकी सब एविडेंट है, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे पेरेंट, तुम्हारे सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, दोस्त, सब लोग एविडेंट है कि किसी को अच्छे टीचर मिले, किसी को अच्छे टीचर नहीं मिले, किसी को पेरेंट बहुत ज्यादा केयरिंग मिले, किसी को पेरेंट इतने केयरिंग नहीं मिले, ये वो सब एविडेंट है, वो भी तुम्हारे अकॉर्डिंगली मिला है। ओके, तो मतलब तुम्हारी जो भी कंडीशन हो, बाहर या अंदर, उसके लिए सब कोई रिस्पॉन्सिबल है। सबसे ज्यादा और कम की बात ही नहीं है, 100% कोई रिस्पॉन्सिबल हो तो वो है तुम खुद। ओके, मतलब ये अगर तुम याद रखोगे ना, तो होगा क्या पता है, तुम लाइफ में कभी भी अपनी कंडीशन के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानोगे। तुम्हारा अच्छा हुआ बिकॉज यू हैव डन दी गुड वर्क इन द पास्ट, और तुम्हारा साथ कुछ बुरा हो रहा है बिकॉज यू हैव डन दी बैड वर्क और डीड इन द पास्ट। इसी को हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में और स्पिरिचुअल साइंस में लॉ ऑफ कर्मा बोलते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, लाइक दैट। ओके, सो यही है। चलो, तो यही सारी सिचुएशंस हमें ये चैप्टर में पढ़नी है। इंट्रोडक्शन खत्म, अब जो एग्जाम में पूछे जाए वैसा कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस, वो डेफिनेशन पूछेंगे तो आगे हम आएगी वो लिखेंगे, अभी थोड़ा समझते हैं। इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू अचीव डेवलपमेंट। भाई अभी की मॉडर्न वर्ल्ड में सभी कंट्री को डेवलपमेंट करना है। ओके, बट डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली। यही सेंटेंस की मैं बात कर रहा था कि डेवलपमेंट का मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, मतलब सिर्फ पैसे जिसके पास ज्यादा है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशन है, ऐसा नहीं है। ओके, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अ सोशल चेंज हैविंग मैनी फेसेस। मतलब ये एक सोशल चेंज है, ओके, जिसकी बहुत सारे फेसेस है, मतलब कि बहुत सारे टाइप है बोल सकते हैं, या बहुत सारी कैटेगरीज है। वो सारी कैटेगरीज में अगर तुमने अच्छा किया, देन यू कैन से दैट ओके यू आर डेवलपिंग एज अ इंडिविजुअल, एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी, सोसाइटी, सिटी, स्टेट और नेशन। ओके, तो वो क्या चीज है? ओके, देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो ये अलग है, वो तो हमने देख लिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट डेवलपमेंट, जो पूछा है ना, डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक सीमित नहीं है।
बहुत सारी अलग जगह पर भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में स्पैन ऑफ लाइफ में हमें डेवलपमेंट करना है, लेकिन particularly in this chapter we are talking about the economic development, not say spiritual development, mental development, physical development, वो सब बातें हम social development, वो सब बातें हम नहीं करने वाले। हम किसकी बात करने वाले हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं कि पैसों के नजरिए से, इनकम के नजरिए से, पैसों के नजरिए से किसका क्या लेवल है। ओके, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज कांस्टेंट इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। अगर कोई बोले कि भाई ये कंट्री डेवलपिंग या डेवलप्ड है, मतलब उसका मीनिंग क्या है? उसकी जो नेशनल इनकम है, पूरी कंट्री की जो इनकम है, वो क्या करेगी? कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है? इंक्रीज ही कर रही है, आगे ही बढ़ रही है, ज्यादा ही हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे डेवलप्ड कंट्री और से डेवलपिंग कंट्री। दोनों में डिफरेंस है, आगे हम देखेंगे। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलो, तो पहला ही क्वेश्चन जो पूछे जाने वाला, डिफाइन। हाँ जाओ जाओ, कितना टाइम? हाँ 7:05 हो गया, 5:05 हो गया। हाँ चलो, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसा पूछा जा सकता है। ओके, डेफिनेशन के तौर पे, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। पहले अभी वही देखा था हमने। ओके, तो ये एक हो गया। फीस, हाँ कार्ड लाए हो? इसका कार्ड ढूंढना है मुझे, लेकिन लास्ट टाइम की भी एंट्री बाकी होगी शायद। बाकी है ना? अभी डेट तो मुझे नहीं पता है, मैं अभी की लिख देता हूँ। कल फिर से लेके आना, कल तो तुम नहीं आने वाले, तो मेरे पास रहने देता हूँ। ओके, लाओ ना, अभी तो कर दो। आज क्या है? 12। ये लिख दिया है मैंने आज का, ठीक है। पहले का जो है वो ऐसा तुम ले आना, जब नेक्स्ट डे, कब परसों जब आओगे तब कार्ड फिर से ले। हाँ, हाँ, तो बात क्या चल रही थी? डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। अब नेशनल इकोनॉमी क्या है वो भी हम आगे डिटेल्ड में देखने वाले हैं, बट अभी के लिए समझ लो क्या कि नेशनल इकोनॉमी में कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा हो तो उसे हम बोलेंगे क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। उसी का दूसरे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, ये भी अंदर ही आएगा क्या? इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम ऑफ अ कंट्री। पहले क्या बोला हमने? नेशनल इनकम बढ़ रही, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है। अब हम क्या बोल रहे हैं? कंट्री में पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है। पर कैपिटल इनकम मतलब इंडिविजुअल इनकम। पहले हमने टोटल नेशनल इनकम की बात की, अब हम इंडिविजुअल इनकम की बात कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है अभी हम आगे देखेंगे। चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, चेंज इन लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। तो क्या है? ये भी अंदर आ जाना चाहिए क्या कि लोगों की जीने का तरीका बदल गया है, लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो गया है। ओके, मतलब जैसे कि सोचो कि अभी सपोज पर्टिकुलर इनकम है कोई फैमिली की, सपोज अच्छी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो से, जैसे कि तुम कपड़े पहन रहे हो, शर्ट पहन रहे हो, सो शर्ट की प्राइस है सपोज से 600 रुपीज। ओके, अब फैमिली की इनकम बाय एनी मीन्स बढ़ रही है। ओके, सो अब बढ़ गई है, अच्छी बढ़ गई है, तो तुम्हारे पेरेंट्स ही बोलेंगे कि भाई अच्छा अब तुम चाहो तो और कुछ हायर ब्रांड वाला या हायर प्राइस वाला शर्ट लेना हो तो तुम ले लो। सो पहले अभी सपोज तुम 600 का पहनते थे, अब सपोज तुम 1200 वाला पहन रहे हो, फिर तुम अर्न करोगे तो तुम सपोज बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हो। ओके,
तो मे बी सपोज तुम 2000 3000 वाला शर्ट पहनोगे। तो ये क्या हुआ, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है शर्ट, बट ये क्या हुआ है, कंटिन्यूअसली तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया ना, कि मतलब पहले कुछ और स्टैंडर्ड था। कपड़े तो है ही, देखो कपड़े नहीं है ऐसा नहीं बोल रहे, कपड़े तो पहले भी थे, अभी भी है तुम्हारे पास, बट अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग स्टैंडर्ड के हो गए हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। तो वो कब बढ़ेगा, जब पैसे होंगे तभी बढ़ेगा। ओके, तो उसमें डेवलपमेंट आ ही जाता है, कोई भी वे में तुम सोच सकते हो। तो ये 3 पॉइंट तुम्हें डेफिनेशन में इंक्लूड कर देने हैं। कंट्री की नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए, पर कैपिटल इनकम बढ़नी चाहिए, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। 3 चीजें इंक्रीज होनी चाहिए, याद रख लो, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अंडरस्टूड, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेशन में 1 मार्क में, तीनों को मिला के एक लाइन सेंटेंस लिखना है तुम। ओके, सिंपली कोई भी वर्ड में लिखो, ये 3 चीजें आनी चाहिए, इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नोन एज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई ग्रामेटिकली तुम आगे पीछे कुछ भी करो, ये वर्डिंग्स, ये कंटेंट होना चाहिए। अंडरस्टूड? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड, हाँ चलो अब देखते हैं, यहाँ तो चलो, सो नेक्स्ट है हमारा सो टोटल इनकम ऑफ नेशनल इनकम। देखा मैंने अभी बताया ना कि सबका अभी हम डिटेल में देखेंगे। सो नाउ वी आर सीइंग इट। हाँ, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। भाई नेशनल इनकम किसे बोलेंगे, पूरी कंट्री की जो इनकम होती है उसे हम क्या बोलेंगे, टोटल इनकम जो है पूरी कंट्री की, उसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। जैसे कि मान लेते हैं एक फैमिली है, कोई भी फैमिली है जिसमें टोटल 5 लोग रहते हैं, और अर्न कौन करता है, सिर्फ पापा। ओके, बाकी भाई बहन, मम्मी, दादा दादी, जो भी हो, 5 लोगों का फैमिली है, और अर्न एक मेंबर कर रहा है, वो मेंबर को मिला के 5 लोग हैं, और पापा अर्न कर रहे हैं सपोज 1 लाख रुपीज पर मंथ। ओके, बहुत इतना रखते हैं हम, नहीं तो 10,000 रखो बस, 10,000 रुपीज पर मंथ। ओके, पापा 10,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहे हैं, और लोग कितने हैं उनके घर में, 5, उनको मिला के 5। सो वो फैमिली की इनकम कितनी हो गई, फैमिली की इनकम कितनी हो गई, 10,000 रुपीज पर मंथ। ये उनकी फैमिली की इनकम हो गई। क्यों? क्योंकि सबको मिला दो, सब जो जो अर्न कर रहा है सबको मिला दो, तो वो जो मिलेगा वो क्या हो गई, टोटल इनकम ऑफ द फैमिली। वैसे ही जितने भी अर्न कर रहे हैं पीपल, वो सबकी अर्निंग्स को प्लस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो वो मिल जाएगी तुम्हें नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। जैसे कि ऐसा समझो, मम्मी और पापा दोनों अर्न कर रहे हैं 10,000 प्लस 10,000, और बाकी के बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वट एवर, whoever, they are not earning. ओके, 2 लोग अर्न कर रहे हैं 5 में से। अब टोटल अर्निंग ऑफ द फैमिली कितनी हो गई, 10,000 प्लस 10,000 दैट इज 20,000। तो फैमिली की टोटल इनकम क्या हो गई, 20,000। पहले थी 10,000, अब हो गई 20,000। समझ में आया? इसे बोलते हैं नेशनल इनकम। अभी एग्जांपल दिया हुआ है, तो आगे देखने से पहले ही बता देता हूं। अब पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम का मीनिंग क्या है, टोटल 5 लोग थे और 2 लोग अर्निंग वाले थे, तो 2 लोग की अर्निंग कितनी है, 40,000। टोटल फैमिली इनकम कितनी है, 40,000 पर मंथ। लोग कितने हैं, 5। 40,000 डिवाइडेड बाई 5, सो दैट इज 8,000 रुपीज। तो पर कैपिटल इनकम कितनी हो गई, 8,000 रुपीज पर मंथ। डन। पर कैपिटल इनकम और नेशनल इनकम में पता चला क्या, नेशनल इनकम तो सबका सम ही है, लेकिन पर कैपिटल इनकम में हम डिवाइड भी कर रहे हैं जितने लोग अर्न कर रहे हैं उससे, मतलब टोटल जितने लोग अर्न कर रहे हैं, नहीं, टोटल पीपल ऑफ द कंट्री। तो पता चलेगा ना इंडिविजुअली तुम्हारे कितने आए। जैसे कि मैं बोलूं कि भाई क्लास 10 का रिजल्ट है
तो जैसे कि किसी के आए आउट ऑफ 25 से आउट ऑफ 100, किसी के आए 50, किसी के आए 60, किसी के 80, 90, 100, ऐसे किसी के सबके आए, सबका सारे मार्क्स का एडिशन कर दिया मैंने। ओके, तो क्लास 10 का रिजल्ट आया से दिस मच। अब मैं बोलूं इंडिविजुअल रिजल्ट कितना है, तो तुम फिर अपना रिजल्ट बताओगे ना। क्लास 10 का रिजल्ट इतना है मतलब क्या, पूरे क्लास का मिला के इतना है, लेकिन इंडिविजुअल तुम्हारा कितना है। तो फैमिली इनकम को तुम कंसिडर कर दो उसे नेशनल इनकम, और पर कैपिटल इनकम अगर फैमिली की है वैसी ही पर कैपिटल इनकम कंट्री की हो जाती है। समझ में आया? फिर से अगर समझ में ना आए फिर से बता रहा हूं। सपोज 2 लोग अर्न कर रहे हैं 10,000, जितने भी अर्न कर रहे हैं, अगर एक ही अर्न कर रहा है और तो 10,000 प्लस 0,000, क्योंकि वो 4 लोग अर्न नहीं कर रहे, सो टोटल इनकम ऑफ द फैमिली हो गई 10,000 रुपीज पर मंथ। वैसे ही नेशनल इनकम में भी हमें सम करना है। सपोज एक की जगह 3 लोग अर्न कर रहे हैं, एक नहीं, टोटल 5 में से 3 अर्न कर रहे हैं 10,000, 10,000, 10,000, तो हम क्या करेंगे टोटल इनकम से नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 0 प्लस 0, तो टोटल हो गया 30,000। तो नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री और से टोटल इनकम ऑफ द फैमिली कितना हो गया 30,000। अब बात करते हैं पर कैपिटल इनकम की, कि भाई अगर 10,000 रुपीज एक बंदा अर्न कर रहा है, बाकी 4 लोग अर्न नहीं कर रहे हैं, सो 10,000 रुपीज। अब पर कैपिटल इनकम कितनी हुई 10,000 डिवाइडेड बाई 5, तो हो गए 2,000 रुपीज। तो पर कैपिटल इनकम मतलब भले ही तुम अर्न नहीं कर रहे हो, तुम अर्न नहीं कर रहे हो फैमिली में, लेकिन तुम डिपेंडेंट हो ना, वो कमा रहे हैं उनके ऊपर। सपोज हम डिपेंडेंट है पापा के ऊपर, भले ही हम अर्न नहीं कर रहे, तो बोला क्या जाएगा तुम्हारी भी इनकम है इतनी, मतलब तुम इतना खर्चा कर रहे हो, लाइक दैट। तो पर कैपिटल इनकम कितनी हो गई 2,000। अगर 2 लोग अर्न कर रहे हैं, ओके 10,000 10,000, तो 2 लोग अर्न कर रहे हैं तो 20,000 हुई टोटल इनकम, डिवाइडेड बाय तो 5 ही होने हैं क्योंकि फैमिली में 5 लोग हैं। ओके, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो जाएगा 4,000। पहले कितना था 2,000, अब कितना है 4,000। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया दोनों टर्मिनोलॉजीज में, पर कैपिटल इनकम एंड नेशनल इनकम। ओके, चलो। So by dividing the total income of the country with the total population of the country, we obtain per capita income। वही चीज बताई है। Then while living standard includes, by living standard में क्या क्या आ जाएगा, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, इतना याद रख लो, 5 चीजें तो आ ही गई। फूड, क्लोथ, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज एज वेल एज शेल्टर। शेल्टर मतलब मकान, घर, रहने की जगह। ओके, तो मैं जो बोला वो 5 चीज तो आएगी ही। एंड ट्रांसपोर्टेशन, अभी के जमाने में तो ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए ही ना हमें, भाई साइकिल, कार, बाइक, एटलीस्ट कुछ ना कुछ व्हीकल तो चाहिए ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सो लिविंग स्टैंडर्ड, ओके, अभी लिविंग स्टैंडर्ड में जैसे कि हम सबके पास अलग अलग टाइप की साइकिल होगी, अलग अलग टाइप की बाइक होगी, अलग अलग लेवल की कार्स होगी। ओके, कोई सपोज ट्रेन में जा रहा है तो ट्रेन में कोई फर्स्ट एसी में जा रहा है, कोई थर्ड एसी में जा रहा है, कोई सेकंड क्लास में जा रहा है, सबका अलग अलग लेवल होगा। तुम फ्लाइट से जाओगे तो उसमें भी इकोनॉमिक क्लास होता है, बिजनेस क्लास होता है, भले ही एक ही प्लेन में जाओ प्लेन वही है बट क्लास इज डिफरेंट। क्लास डिफरेंट मतलब फैसिलिटीज अंदर जो प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी डिफरेंट। ओके, अंदर की तुम वहीं से जाओगे, अराइवल और डिपार्चर दोनों का सेम जगह पे ही होगा, बट अंदर जो फैसिलिटीज मिल रही है वो डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू दी चार्जेस और से अकॉर्डिंग टू दी तुम्हारा फेयर जो तुमने पे किया होगा वो। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ रहा है? तो वही है लिविंग स्टैंडर्ड। तो भाई लिविंग स्टैंडर्ड में क्या क्या आ जाएगा, फूड, रोटी मतलब फूड, कपड़ा मतलब क्लोथ्स, मकान मतलब शेल्टर, फिर बेसिक नीड्स हमारा एजुकेशन, so education, then health, so education, health, and last but not least transportation. Understood? Okay, then next, because of the increase in the national income and per capita income in India after the independence, there has been improvement in the services and facilities such as availability of। तो भाई इंडिपेंडेंस के पहले तो हम लूटे जा रहे थे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद अब एटलीस्ट
पहले जो कंडीशन थी इंडिया के लोगों की और इंडिया की मतलब इंडिया के लोगों की, अभी की इंडिपेंडेंस के बाद की कंडीशन को देखे तो भाई ज्यादा लोगों के पास एजुकेशन है, हेल्थ है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ पहले की कंपेयर में ज्यादा है। तो दैट इज गुड। सच एज क्या क्या अच्छे से अवेलेबल है, फूड ग्रेन्स खाने की चीजें, क्लोथ, इलेक्ट्रिसिटी ओके दैट इज ऑल्सो बेसिक नीड्स नाउअडेज, एजुकेशन, हेल्थ, सर्विसेज एंड शेल्टर ओके, हेल्थ सर्विसेज एंड शेल्टर। तो पहले की कंपेयर में अभी अच्छा है। The above mentioned requirements are fulfilled easily and in a better way as compared to the past. कि जो ये above mentioned जितने भी क्वालिटीज है सभी ले लो। नेशनल इनकम भी ज्यादा हो गई है, पर कैपिटल इनकम भी ज्यादा हो गई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज्यादा हो गया है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या आता है वो सब कुछ अच्छा हो गया है, फूड, क्लोथ, शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, सब कुछ अच्छा हो गया है कंपेयर टू पास्ट। अंडरस्टूड? ओके, सो वी मे से दैट, ये देखो बोल्ड में लिखा हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया। क्यों मैंने ये जानबूझ के बोल्ड किया है? तुम्हारी बुक में नहीं होगा शायद, बोल्ड में है नहीं है ना? ये मैंने बोल्ड किया क्यों? क्योंकि मैं जब ये पॉइंट्स बना रहा था तो लगा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया, गिव रीजन, जस्टिफाई, डिस्क्राइब, कुछ भी बोल दे। तो कहां से स्टार्ट करना है? यहां से पूरा लिखना है, सारे पॉइंट्स लिखने हैं। क्या लिखना है भाई? कुछ भी नहीं, वो 3 पॉइंट जो हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन में उसको ही एक्सप्लोर करना है। नेशनल इनकम किसे कहते हैं, पर कैपिटल इनकम किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या चीजें आती है, इंडिपेंडेंस के बाद ये जो चीजें हैं सब में ही इंक्रीज हुआ है। फिर इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। सिंपल, डन। ओके चलो नेक्स्ट, नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया। तो इंडिया की नेशनल इनकम 1 मार्क में पूछी जा सकती है। ओके, सो नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया कितनी है? तो इंडिया की नेशनल इनकम जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखना जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। तो इंडिया की जीडीपी, इंडिया की नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितनी है? विच वॉज पहले 2011-12 का जो डेटा था कितना था भाई? कितना है ये? 36,000 lakhs and crores, 7 करोड़ 87 लाख 36,039 करोड़ में है ये। 7 करोड़ की बात नहीं है, 7 है ही नहीं, ये रुपीज है। ओके चलो, तो ये मैंने PDF टू वर्ड कन्वर्ट किया ना, इसमें ऐसा हो गया है। तो 87 है, 87 है ना? सो 87 लाख 36,039 करोड़ में है ये वैल्यू। देखो सिर्फ इतना लिखा हो ना तो ये कितना हो जाएगा? 87 लाख 36,039 रुपीज। लेकिन ये नहीं, इतने करोड़ है, समझ पा रहे हो? इतने करोड़ है, मतलब कि ऐसा समझो कि मैंने तुम्हें 1000 भी ज्यादा हो गया, वहां से यहाँ क्लीन कर देते हैं फिर से। मैंने तुम्हें एकदम इजी एग्जांपल दे दूं, मैंने तुम्हें 50 रुपीज दिए। ओके, मैंने तुम्हें 50 रुपीज दिए। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग यही होता है कि 50 रुपीज दिए। अब मैंने तुम्हें 100 रुपीज दिए। इसका मीनिंग क्या होता है? 100 रुपीज नहीं, 500 तो मैं 500 बोलता ना, 100 हाँ, लाइक दैट। 100 दिए मतलब 100 की 50 नोट्स दिए, ऐसा तुम मान सकते हो। या फिर 100 तो तुम 50 को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो,
100 की 50 नोट्स या 50 की 100 नोट्स समझ में आ रहा है? ओके, इन शॉर्ट हुआ कितना? 5000। ओके, तो ये उस तरीके से लिखा हुआ है, ये करोड़ नहीं लिखा होता तो क्या था? 87 लाख। तुम सोचोगे कि इंडिया की इनकम बेस 87 लाख है। भाई 87 लाख तो सिर्फ अंबानी की होगी, 87 भी नहीं, उससे करोड़ में है उसकी इनकम। ओके, तो ये पूरी वैल्यू करोड़ में है। करोड़ में है मतलब जैसे 1 करोड़। हाँ देखो अभी समझ में आएगा तुम्हें। जैसे कि हम कर रहे हैं क्या, 1 रुपीज, फिर उससे बढ़ेंगे तो हम किस पे आएंगे? 10 रुपीज। उससे ज्यादा होगा तो कितना होगा? 100 रुपीज। उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? 1000 रुपीज। उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? 10,000 रुपीज। ये जीरो बढ़ा रहा हूं। उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? 1 लाख रुपीज। उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? 10 लाख। 10 लाख रुपीज। उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? 1 करोड़ रुपीज। 7 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये कितने हुए? 1 करोड़। इसे तुम क्या प्रोनाउंस करते हो, क्या बोलते हो? 1 करोड़ रुपीज। तो ये इतने सारे रुपए होके हुए कितने? अब अगर तुम दिस मच रुपीज इज इक्वल्स टू 1 करोड़ रुपीज, ऐसा लिख सकते हो तुम डायरेक्टली। इतने करके रुपीज लिखो या फिर तुम 1 करोड़ लिख के रुपीज लिखो, दोनों सेम ही है। हाँ या ना? करेक्ट। तो ये हो गया 1 करोड़। 1 करोड़ मतलब कितना? इतना। फिर से ऐसा सब कुछ होगा तो कितना होगा? 2 करोड़। फिर से ये सारी वैल्यू अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़। तो अब तुम 1 रुपीज है ये, तो 1 करोड़। फिर वहां से तुम आओगे 10 करोड़, फिर वहां से 100 करोड़, फिर वहां से आओगे 1000 करोड़, फिर वहां से आओगे 10,000 करोड़। करोड़ बोलते हैं हम गुजराती में, करोड़। देन आओगे तुम कहां पे? 1 लाख 5 करोड़। अब 1 लाख पे से कितने पे आओगे तुम? 10 लाख करोड़। अब 10 लाख पे से हम कितने चले जाएंगे? करोड़ करोड़ 10 लाख पे से हम करोड़ के करोड़ पे जाएंगे, लेकिन करोड़ पे नहीं जाना है। हमारी वैल्यू कितनी है? 87 लाख करोड़। समझ में है? तो ये कितने हैं? 10 लाख करोड़। उसके बाद 20 लाख करोड़, 30 लाख, 40 लाख, 50, 60, 70, 80, 85, 87 लाख करोड़। समझ में है ये कितनी बड़ी वैल्यू है? ये समझने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तुम्हें तो वैल्यू ही याद रखनी है, बट तुम कुछ दूसरा ही ना समझ लो। 87 लाख हमारी इनकम है, लाख नहीं है। वो इतने लाख के करोड़ है। 1 करोड़ में ही 87 लाख तो अंदर आ जाता है। 1 करोड़ में ही 1 करोड़ बनने के लिए पहले क्या आएगा? 87 लाख तो उसी के अंदर आ जाएगा। फिर 87 में से 88 लाख, 88 लाख में से 100 लाख होते हैं ना, 100 लाख, तब जाके 1 करोड़ बनता है। 100 लाख से कितना होता है? 1 करोड़। ये सब तो बहुत बेसिक है, पता ही है ना? ओके चलो, तो ये सब करते हैं क्लीन। सो ये याद रखनी है वैल्यू तुम्हें। ये रुपीज में गिवन है। सो 87,36,039 करोड़ कब था? 11-12 में। हैज इंक्रीज्ड टू, ये नंबर देखो तो कितना है? ये 1 टी ही रुपीज की साइन, ये करेक्ट है। 1 करोड़। हाँ, तो ये हो गया 1,35,67,192 करोड़ इन 2015-16। तो 11-12 में इतना था, और 15-16 मतलब 4 साल के बाद, 4 years आफ्टर, वो 87 लाख से 1 करोड़ हो गया है इन करोड़। ओके, ये वैल्यूज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। ओके हाँ, नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया 1 मार्क में पूछ सकते हैं। देन अब यहां तक का समझ में आ गया। यहां तक हमने क्या देखा? एग्जाम में पूछे जाने वाला
डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और डिटेल्ड डेफिनेशन और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो डेफिनेशन है उसी को डिटेल है, नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटल इनकम क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था, इंडिपेंडेंस के बाद कैसा था, और याद हो तो ये भी छाप दो उसी में। ओके भाई 11-12 में 2011-12 में इतनी इनकम थी 87 लाख, रफली भी लिख सकते हो। अगर तुम दूसरे में लिख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं, ये तो यहाँ पे ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन तुम दूसरे क्वेश्चन में ये आंसर, तुम्हारा क्वेश्चन ये नहीं है कि व्हाट इज द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे तुम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना, तब तुम ऐसा कर सकते हो। कैसा कि इंडियन इनकम इन 2011-12 was 87 lakh crore rupees and which was increased to 1 crore 35 lakh in 2015 35 lakh crore in 2015-16। तो हमने क्या किया, सिर्फ इतने लाख करोड़ बात की और हमने इतने करोड़ इतने लाख करोड़ की बात की, ये नंबर तुमने नलिफाई रख दिया, मतलब उसके डिस्क्रिप्शन। अगर ऐसा दूसरे में तुम दे रहे हो इंफॉर्मेशन, दैट इज वेरी गुड, इवेल्यूएटर को वो लगेगा वो गुड नहीं याद है उसको, इट विल हैव द गुड इंप्रेशन, तो वो लिख सकते हो तुम। वैसे भी याद तो रखनी है पूरी वैल्यू, एग्जैक्ट याद हो तो एग्जैक्ट दे दो। ओके तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट भाई क्या डिफरेंस है बिटवीन, देखा मैंने बताया था कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट दोनों वर्ड जो हम यूज करते हैं, ये दोनों वर्ड में डिफरेंस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज अ डिफरेंट थिंग। तो क्या डिफरेंस है, चलो देखते हैं। In ordinary sense, economic progress as well as economic development both words show an increase। वैसे हम ऑर्डिनरी वे में देखें तो भाई डेवलपमेंट और से प्रोग्रेस दोनों क्या दिखा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, वही दिखा रहे हैं। बट हम तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में जा रहे हैं। बाहर अगर किसी को, हमारे पेरेंट्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या, इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब क्या, अरे मतलब तुम इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हो, उसी को डेवलपमेंट बोलते हैं, उसी को प्रोग्रेस बोलते हैं। हाँ वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी है, हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में जा रहे हैं, एग्जैक्टली वो सेम नहीं है। क्या डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखते हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सबसे पहला, 3 डिफरेंस है। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू दी बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस के बेस पे जो चेंजेस है, जो डिफरेंस है वो क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव व्हाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव। तो पहला ही डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्या है, क्वालिटेटिव है, मतलब क्वालिटी पे काम चलेगा, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो क्वांटिटेटिव है। क्या है, क्वांटिटेटिव होता है। ये इसको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे से समझ में आए, कोई भी एग्जांपल ले लो। से क्या एग्जांपल लोगे, से मैंने तुम्हें तुम्हारी फेवरेट खाने की डिश दे दी, ओके, से तुम्हें बर्गर बहुत पसंद है तो बर्गर दिया, और से 10 बर्गर्स दिए, 10 बर्गर्स दिए, लेकिन एक भी टेस्टी नहीं है। तुम्हें पेट भरने के लिए खाना हो तो खाओ, बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो, टेस्ट ही नहीं। और किसी एक बंदे को मैंने 10 बर्गर्स नहीं दिए, सिर्फ एक ही बर्गर दिया, लेकिन वो एकदम परफेक्ट, एकदम मस्त, बहुत ही अच्छा टेस्टफुल बर्गर है। समझ में आ गया, क्वालिटी और क्वांटिटी। यहाँ पे तुम क्वालिटी मतलब क्या, टेस्ट को क्वालिटी मान रहे हो। नहीं होते कोई पेट भरने के लिए खाते हैं और कोई टेस्ट के लिए खाते हैं। भाई थोड़ा ही खाएंगे लेकिन टेस्टफुल होना चाहिए। और कई लोगों, भाई टेस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ना चलेगा, हमें पेट भरना है भाई, बहुत भूख लगी है, लाइक दैट। ओके, सबकी रिक्वायरमेंट, नीड अलग अलग होती है और उसके हिसाब से सब वर्क करते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आया? ओके, या कुछ और एग्जांपल सोचो, समझ में आ गया ना क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब बोलेंगे, इट इज अ क्वालिटेटिव, एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज
क्वांटिटेटिव। ओके, इकोनॉमिक मतलब पैसे के रिलेटेड, तो पैसे कितने कमाए वो प्रोग्रेस है, लेकिन कैसे कमाए वो क्वालिटी है। ओके, पैसे तुमने कमाए तो कैसे, चोरी करके भी तो भाई पे तुम्हारी इनकम, पहले तुम्हारे पास वेल्थ इतनी थी, अभी तुम्हारी इतनी वेल्थ है, चोरी की तुमने, चोरी करके, तो भाई यहाँ भी तो इंक्रीज ही हो रहा है, ग्रो ही हो रहा है, बट क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी नहीं बढ़ रही। इट इज वेरी वेरी यू कैन से ब्रूटल और से रफ एग्जाम्पल, बट जस्ट ऐसे ही बताया मैंने, समझ में आया। क्वालिटी सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्वालिटी, उसके बाद तुम क्वांटिटी पे काम करो। ओके, समझ में आया। तो वही सेकंड है क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फर्स्ट स्टेज, वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज द स्टेज आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या होगा, क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड वो स्टेप आ गया, क्वालिटी पे काम कर लिया तो तुम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लिया तो फिर तुम बोल सकते हो कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस तुम कर रहे हो। समझ में आया। तो पहले डेवलपमेंट होगा, उसके बाद प्रोग्रेस होगी। जैसे कि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, अब डेवलपिंग और डेवलप्ड के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। जस्ट हमें इतना तो पता ही है, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री एंड यूएसए और से ब्रिटेन इज अ डेवलप्ड कंट्री, ऑलरेडी डेवलप्ड है, अंडरस्टूड। तो अब इंडिया की भी हर साल इनकम बढ़ रही है और यूएसए की भी हर साल इनकम बढ़ रही है, फिर भी हम किसे डेवलपमेंट बोलेंगे और किसे प्रोग्रेस बोलेंगे। इंडिया की जो हो रही है उसे हम डेवलपमेंट बोलेंगे, लेकिन यूएसए की जो इनकम बढ़ रही है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेस बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट हो गई है भाई, पहले सबसे पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद प्रोग्रेस होती है। समझ में आया। इसीलिए तो हमने बोला डेवलप्ड और डेवलपिंग। फिर हम भी एक बार डेवलप्ड हो गए, उसके बाद हमारी इनकम ऐसा थोड़ी डेवलप हो गए फिर बस खत्म, भाई जीत जाओगे तो उसके बाद तो और हायर जगह पे जाएंगे। ओके, तो और हायर रेंज पे चले जाएंगे। तो डेवलप्ड हो गए तो अभी तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी नेशनल इनकम, बट अब उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। समझ में आया। पहला स्टेप होता है से ए के बाद बी, बी के बाद सी, लाइक दैट। फर्स्ट इज दी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले होनी चाहिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाद में होगी ही होगी। पहले डेवलपमेंट तो करो, डायरेक्ट प्रोग्रेस नहीं होगी, बात समझ गए। डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं मिलेगी, पहले क्वालिटी। कोई अर्न कर रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया तुमने, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे कि पानी पूरी बेच रहे हो, ओके, छोटी चाय बेच रहे हो, पानी पूरी, दाबेली, वड़ा पाव, कुछ भी बेच रहे हैं, तो एक दिन के मुझे 1000 वड़ा पाव बेचने हैं, ऐसा एम रखोगे तो ग्रो करने के चांसेस थोड़े वो हो जाएंगे, क्या लो हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों, पहले तुम्हारा एम क्या होना चाहिए, लोगों को मेरी पानी पूरी और से वड़ा पाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगे। ओके, भले ही फ्री में देना पड़े, भले ही फ्री में देना पड़े पहले, या फिर बहुत कम पैसे में, बाहर सपोज 15 रुपए का मिल रहा हो, 10 रुपए का, वो 5 रुपए का, कैसी क्वालिटी तो है ना। तो क्वालिटी परफेक्ट दो, जो बाहर है उतनी ही दो, लेकिन प्राइस डाउन रखो, तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा टेस्ट, वो खाने का टेस्ट करेंगे, ये वो। इतना अच्छा किया, अब तुमने क्वालिटी मेंटेन कर ली है, पहले से क्वालिटी मेंटेन कर ली है, लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे, अब लोग आ गए, नाउ यू कैन वर्क ऑन क्वांटिटी, कि भाई पहले मैं दिन के से 100 बेचता था वड़ा पाव, अब 500 बेचूंगा। कैसे, तो भाई यहाँ तो इतनी जगह है, कोई नहीं, दूसरी ब्रांच निकालो, तीसरी ब्रांच निकालो, ओके, अलग अलग जगह पे लॉरी की जगह एक शॉप खोल देते हैं, सुबह शाम डबल शिफ्ट में काम करो, तो अब तुम क्वांटिटी बढ़ा रहे हो। ओके, क्वालिटी वही है, क्वालिटी को छोड़ना नहीं है क्वांटिटी बढ़ाने के समय। लेकिन अगर हम पहले से ही, जैसे ऐसा समझो पहले से ही शॉप खोल ली, पहले से ही 10 ब्रांच बना रही बाहर, ओके, फिर वो लोगों का खर्चा, 10 ब्रांच की जगह पे वो जो आइटम है, वड़ा पाव, पानी पूरी, जो भी है, वो बनाने का खर्चा, और बिकी नहीं रही है, तो सारा लॉस में गया, सारा ही लॉस में गया। तो पहले क्वालिटी होती है, फिर क्वांटिटी होती है।
समझ में आया? ये रियल लाइफ एग्जांपल से तुम टर्मिनोलॉजी समझो, इसके लिए बता रहा हूं। एग्जाम में तो तुम्हें सेंटेंस लिख के आगे बढ़ना है। अंडरस्टूड? ओके, तो क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव। फर्स्ट स्टेज में होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आफ्टर दैट होता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। डन। सेकेंड डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिसर्चेस इन द इकोनॉमी, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, कि भाई जो चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी में उसके अकॉर्डिंगली। इकोनॉमी में चेंजेस कैसे हो रहे हैं? जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिसर्चेस, नए नए रिसर्च हुए और उसकी वजह से तुम्हें प्रॉफिट ज्यादा होने लगा। इन प्रोडक्शन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके लिए से तुमने लिया एक सीड लिया, ओके, एक सीड लिया, प्लांट किया, पेड़ बन गया। ओके, अब रिसर्च किया, हमने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन, तो सीड का तुमने हाइब्रिडाइजेशन किया। ओके, अब वही सीड जो उसको मॉडिफाई कर दिया है, सीड को, ओके, बीज जो बोलते हैं हम, उसको हमने क्या कर दिया है? मॉडिफाई कर दिया है। अब पहले सपोज इसमें से ये सपोज वीट है तो 1 kg वीट मिलता था। ओके, कितना? एक प्लांट में से कितना मिलता था? 1 kg वीट मिलता था। अब हमने ये सीड को थोड़ा मॉडिफाई किया। रिसर्च मॉडिफाई करेंगे कैसे? सबसे पहले तो रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च किया, पता चला कि अरे ऐसे करने से ऐसा होता है, चलो तो अब ऐसा करेंगे। वो एक्टिविटी करके तुमने पूरा सीड को मॉडिफाई कर दिया। अब मॉडिफाइड सीड को तुमने ग्रो किया एंड प्लांट हुआ वीट का। अब इसमें से जो तुम्हें वीट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 10 kg। एक ही सीड में से 1 kg, यहां पर भी एक ही सीड में से 10 kg, तुम्हारी क्वांटिटी बढ़ गई। तुमने किया क्या? क्वालिटी में चेंज किया। ये सीड की क्वालिटी और ये सीड की क्वालिटी दोनों डिफरेंट थी। ये क्वालिटी को ही तो तुमने चेंज कर दिया, मॉडिफाई किया रिसर्च के बेस पे। दैट इज व्हाट, तुमने क्वालिटी को चेंज किया। समझ में आ रहा है? पक्का? तो वो क्वालिटी में चेंज करके तुम्हारा प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ गई। पहले क्वालिटी में चेंज की और फिर क्वांटिटी बढ़ी, डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं बढ़ी। क्वांटिटी बढ़ी, सही बात है। कैसे बढ़ी? क्वालिटी में चेंज करके बढ़ी। तो अगर नए रिसर्च को ध्यान में लेकर के अगर तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये ही एग्जांपल याद रखना, ये समझने के लिए, सेंटेंस को समझने के लिए ये एग्जांपल समझो कि भाई हमने क्वालिटी में चेंज किया। किस बेस पे चेंज किया? रिसर्च किया पहले, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिसर्चेस। तो उससे हुआ क्या? प्रोडक्शन बढ़ गया, 1 kg से 10 kg हो गया। तो इसे बोलेंगे क्या हम? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर बिकॉज ऑफ रिसर्च इन दी हाइब्रिड सीड, ये देखो, इन एग्रीकल्चर सेक्टर देयर हैज बीन मैनी फोल्ड इंक्रीज। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था, देयर हैज बीन मैनी फोल्ड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दिस शोज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डन? ओके, एंड ऑन द अदर हैंड, when there is increase in agriculture production because of increase in the agriculture land, it is called economic progress। तो economic progress किसे कहेंगे? सेम चीज कि भाई पहले इतने एरिया में वीट ग्रो कर रहे थे और तुमने मिला कितना? तुम्हें यहां से 1 kg, लेकिन अब तुम वही सीड वही है, कोई रिसर्च नहीं, कोई चेंज नहीं, वही, लेकिन जगह, लैंड एरिया ज्यादा कर दिया। पहले इतने लैंड में करते थे, अब बड़े जगह में करने लगे, तो तुम्हें ज्यादा प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ सीड भी तो चले जाएंगे ज्यादा, बट ज्यादा प्रोडक्शन मिला। किस वजह से? ज्यादा लैंड हमने ली है, इसलिए। अंडरस्टूड? तो इसे बोलेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस पता चल गया। चेंजेस इन दी टेकिंग प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी। डेवलपमेंट प्रोसेस तो पहला वाला था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाला। समझ में आ गया? पक्का? एंड थर्ड वन, इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, जैसे मैंने तुम्हें बताया इंडिया और यूएसए की कंडीशन, डिफरेंस इन सीन इन बोथ ऑफ देम इन रिलेशन टू द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस आल्सो। तो भाई ये डिफरेंस
डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन में भी दिखाई देता है। कैसे? इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ द डेवलप्ड कंट्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जैसे बस वही एग्जांपल कि भाई यूएसए डेवलप्ड है, इंडिया डेवलपिंग है, अब दोनों की कंडीशन अच्छी हो रही है, वो लोग भी लास्ट ईयर जितना अर्न किया उससे ज्यादा अर्न किया दिस ईयर, इंडिया ने भी लास्ट ईयर जितना अर्न किया उससे भी कई गुना ज्यादा अर्न किया दिस ईयर, बट दोनों को सेम नहीं बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट पहले से हो गई है, क्योंकि डेवलपमेंट ही पहला स्टेज है, हमने देख लिया। और इंडिया का तो पहला ही स्टेज चल रहा है भाई, पहले तो अंडर डेवलपिंग थी, हम अंडर डेवलप्ड थे, अब अंडर डेवलप्ड से हम क्या आए हैं, डेवलपिंग में आए हैं। तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और उनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है। अंडरस्टूड? तीनों पॉइंट समझ में आ गए? ये पूछा जा सकता है 3 मार्क में और 5 मार्क में भी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। तो अभी हमें देखना है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसके फीचर्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स अभी देखो, जैसे कल बताया था जियोग्राफी वाला चैप्टर, रीड इसको स्टेप्स लिख दिए, ये वो, वैसे ही कुछ भी लिख देंगे। फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डेवलपिंग कौन है, इंडिया है, इंडिया डेवलपिंग में आ रहा है, तो ऐसे भी पूछ लेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और से इंडिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेम आंसर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, सेम आंसर। समझ में आया? कुछ भी पूछे आंसर यही रहेगा। तो समझना कि भाई ये तो यही क्वेश्चन है, वैसे तुम्हें पता चलना चाहिए, तुम्हें पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन तो सेम ही है। तो वो समझते हैं, उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं। इकोनॉमी ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटल इनकम। स्पेस रह गया वहां पे, पर कैपिटल इनकम। तो कैसे डिफरेंस करते हैं हम, पर कैपिटल इनकम से अलग करते हैं। एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 1 मार्क के लिए अभी पूछा जाने वाला क्वेश्चन, किसे तुम डेवलप्ड बोलोगे, किसे डेवलपिंग बोलोगे। 2004 में एक रिपोर्ट आई थी, किसने बनाई थी भाई, हमने, तुमने, कोई नेशन ने नहीं बनाई थी, सब लोगों ने मिलकर वर्ल्ड बैंक ने बनाई थी। कंट्रीज हैविंग लेस देन $735, कितना, 735, नंबर याद रखना, एग्जाम में 1 मार्क में पूछा जाएगा कि जो भी कंट्री की इनकम $735, कौन से, यूएस डॉलर से कम हो, ओके, लेस देन पर कैपिटल इनकम, कितना, पर कैपिटल इनकम, ऑब्वियसली ईयरली, ओके, आर कैटेगराइज्ड एज डेवलपिंग इकोनॉमी। तो पर कैपिटल इनकम जिनकी $735 से कम है, 735 और वो भी डॉलर, ओके, उससे कम है, तो वो सारे ही किस में आ जाएंगे, डेवलपिंग कंट्रीज में आ जाएंगे। वी आर इन दिस कैटेगरी ओनली, हमारा $735 नहीं है। अभी जो हमने बात किया ना, 87 लाख से हम 1 करोड़ 35 लाख करोड़ पे पहुंच गए, वो भी इसको नहीं पहुंच पा रहा है, उससे कितना है, कम है। अब तुम सोचोगे कि इतनी ज्यादा वैल्यू वहां से कैसे कम है, आ रहा है दिमाग में, अरे भाई ये तो 735 तो क्या है यार, मल्टीप्लाई बाई 80 कर दो, हो गया। बट वो क्या थी, नेशनल इनकम थी, वो पर कैपिटल इनकम नहीं थी। याद आया, वो नेशनल इनकम थी भाई, वो पर कैपिटल इनकम थोड़ी थी, नेशनल इनकम थी। तो मतलब सबका सम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन कौन करेगा, 150 करोड़ लोग, 150 करोड़ पीपल करना है, दिस डिवाइड बाय 150 करोड़, वो भी करोड़ में, ये भी करोड़ में, वो भी करोड़ में, तो दिस डिवाइड बाय 150, तब जाके तुम्हें मिलेगा। और वो नंबर 735 से कम है, समझ में आया, वो नंबर 735 से कम है। दैट्स वाई हम क्या है, डेवलपिंग है, डेवलप नहीं है। यस, समझ में आया ना, वो नेशनल इनकम है और हम किसकी बात कर रहे हैं, पर कैपिटल इनकम की बात कर रहे हैं।
ओके चलो, तो समझ में आ गया कौन सा डेवलप और कौन सा डेवलपिंग। तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डेवलप की बात कर रहे हैं भाई, हम तो इंडिया की जो है वही बात करेंगे। तो हम अभी डेवलपिंग है तो हम डेवलपिंग की बात करेंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसके बेस पे तुम बोलोगे कि भाई इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, और फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो भी पूछे यही सारी लिखनी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, लेस पर कैपिटल इनकम। भाई पर कैपिटल इनकम कम होती है, यही पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो अराउंड 8 to 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये 8 to 9 कैरेक्टरिस्टिक्स को तुम्हें 8 to 9 में ही याद रखना है कि लेस पर कैपिटल इनकम, नेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, वैसे ही सेंटेंस में वैसे ही याद रखना है कि भाई इतने पॉइंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये लाइक दैट। उसके अंदर के पॉइंट तो हम अभी समझेंगे तभी याद रह जाएंगे। देखो लेस पर कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम ऑफ अ डेवलपिंग कंट्रीज इज लेस, नेशनल इनकम भी कम है और पर कैपिटल भी कम है, व्हाइल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई। पर कैपिटल इनकम कम होने के चांसेस क्या है? ये डिनोमिनेटर ऊपर जो है न्यूमरेटर, ओके, और नीचे जो है डिनोमिनेटर, उसमें ऊपर क्या है? टोटल इनकम, और नीचे क्या है? टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम कम है, लोग इतना कुछ नहीं कमा रहे हैं। जैसे कि फैमिली की बात कर रहे थे अभी हम, तो भाई है एक फैमिली में 10 लोग रह रहे हैं, एक कमा एक रहा है, तो पर कैपिटल इनकम ऐसे ही कम हो गई ना। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, चलो 5 का ही वही एग्जांपल ले लो कि एक फैमिली में 5 मेंबर्स है और अर्न कितने कर रहे हैं? सिर्फ एक। तो सपोज 10,000 अर्न कर रहे हैं, 10,000 डिवाइड बाई 5, 2,000 हो गई पर कैपिटल इनकम। लेकिन अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई, 5 से 10 हो गए मान लो, फैमिली में 5 से 10 हो गए, अब एक 10,000 ही है, अभी कमाने वाला वही है। तो 10,000 डिवाइड बाई 10 तो कितना हो गया? 1,000 रुपीज पर कैपिटल इनकम। कम हो गई ना पर कैपिटल इनकम, क्यों? क्योंकि नीचे लोग बढ़ गए, नीचे इन द सेंस जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो बढ़ गए। हाँ, अगर वापस न्यूमरेटर का बढ़ेंगे, मतलब अर्न करने वाले लोग बढ़ेंगे, तो पर कैपिटल इनकम बढ़ जाएगी। जैसे कि 5 में से 1 अर्न कर रहा था, उसकी जगह 2 अर्न कर रहे हैं, 20,000 बाई 5 तो वो हो जाएंगे 4,000, तो वो 2,000 से 4,000। समझ में आया? सो ऊपर जो है टोटल इनकम का अगर बढ़े तो पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, और अगर टोटल पॉपुलेशन कम हो तो पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, लेकिन हो क्या रहा है डेवलपिंग नेशन के साथ और हमारे साथ इंडिया के साथ? टोटल इनकम कम है और पॉपुलेशन तो एक्सप्लोजन है। ओके, मतलब पॉपुलेशन तो ऐसे रिकॉर्ड तोड़ है, अभी तो 150 पे पहुंच गए हम, फर्स्ट हो गए। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हम हैं, पॉपुलेशन वाइज पॉपुलेटेड। अंडरस्टूड? ओके, हाँ। सो बिकॉज ऑफ लेस पर कैपिटल इनकम रिमेन्स लो, एंड बिकॉज ऑफ लेस पर कैपिटल इनकम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इज लो। देखो ये पहले में लेस पर कैपिटल इनकम में तीनों चीज को हमने कवर कर लिया, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डन। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पता चली। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन ग्रोथ, जो उसमें था ही पहला पॉइंट में, जो पहले पॉइंट में भी था ही, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई है, तो उसी से याद रह जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ। तो क्या है भाई? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई इन डेवलपिंग नेशन। जो भी डेवलपिंग नेशन है उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई। ओके, मतलब लोग बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। ओके, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज 2% और मोर इन दिस नेशन। एक मार्क में पूछा जा सकता है डेवलपिंग नेशन में रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कितना होता है? 2%। 2% बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि ऐसा समझो कि अगर हम 100 करोड़ पीपल है, अभी तो 150 है, लेकिन 100 करोड़ है तो 2% 100 करोड़ के कितने हो गए? 2 करोड़। 2 करोड़ पीपल एवरी ईयर हम अर्थ पे बढ़ा रहे हैं, सिर्फ इंडिया में हम लोग ही कर रहे हैं। ओके, एवरी ईयर 2 करोड़ पीपल। हम तो 100 भी नहीं है, हम तो 150 करोड़। तो 150 का 2%। ओके, तो 15 2 30, तो 3 करोड़। एवरी ईयर कितने?
3 करोड़ पीपल बढ़ रहे हैं इंडिया में, जस्ट इमेजिन। मतलब लास्ट ईयर अगर हम 147 करोड़ थे तो दिस ईयर हम हो गए 150 करोड़, नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे 153 करोड़। वो कंसीडर करके, हाँ, जितने मर जाते हैं उनको कंसीडर करके टोटल पॉपुलेशन, ये टोटल पॉपुलेशन है, मतलब लोग जो मर जाते हैं उसको भी गिन लिया है इसमें, फिर भी इतना ग्रोथ है। टोटल पॉपुलेशन मतलब जितने लोग जिंदा है वही, तो उसमें वो भी इंक्लूडेड है। सोचो कितना पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो फिर कितना ज्यादा हम अर्न करेंगे तब जाके वहां पहुंचेंगे। समझ में आया? सो इसीलिए थोड़ा जरूरी है कंट्रोल। जैसे कि यहाँ तो नहीं, बट कई कंट्रीज में ऐसे मैंने सुना है, एग्जैक्टली तो नहीं पता बट सुना है कि वो कंट्रीज में रूल लाया गया है बाय द गवर्नमेंट, कि जैसे हमारी गवर्नमेंट ने भी एक कैंपेन शुरू किया था, नॉट रूल लाए थे, कैंपेन शुरू किया था, तुमने या शायद सुना ही होगा, जिसका नाम था हम दो हमारे दो, ऐसे इसको बोलते फैमिली प्लानिंग। ओके, कि मतलब हम दो है, हस्बैंड वाइफ, एंड हमारे मैक्सिमम चाइल्ड कितने होंगे से 2। बहुत पहले की बात है, हमारे पेरेंट्स के टाइम की बात है, तुम्हारे और मेरे पेरेंट्स के टाइम की बात है, तब ये था हम दो हमारे दो। अब तो 1। ओके, क्यों क्यों 2 करना, 2 क्या 2 3 4 जो जिसकी जी हो मर्जी। यहाँ पे अभी रूल तो लाया नहीं है, बट कंडीशन देखो, खर्चे देखो, इकोनॉमिक कंडीशन देखो। ये अगर जो सोचता है वो फिर भाई रुक जाते हैं एक पे, प्लानिंग में, फैमिली प्लानिंग में। बट अगर नहीं सोचेंगे कि भाई हाँ हो जाएगा, देखा जाएगा, जो भी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा कम रखेंगे यार, क्या प्रॉब्लम है? ये भी एक मेंटालिटी होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम रखेंगे, वो ग्रोथ भले ही ना मिले ग्रोथ, कोई बात नहीं, अभी जैसे जी रहे वैसे ही, और थोड़ा नीचे जाना पड़े तो और थोड़ा लोअर स्टैंडर्ड में। हम नहीं खाएंगे भाई मैकडोनल्ड्स का बर्गर, नहीं खाएंगे, हम अजय का बर्गर खाएंगे। अजय का बर्गर भी नहीं खाएंगे, हम यहाँ से कहीं से ले लेंगे 20 रुपए का, लाइक दैट। ओके, तो इट्स अप टू अस, हमारे ऊपर ही, वही तो है, वो तो हमारे ऊपर ही है। अभी भी अगर हम चाहे तो, आज ही मैंने एक वीडियो देखा था कि यंग जनरेशन जो है, अभी की जो जनरेशन है, करंट जनरेशन, वो किस किस वे में पैसे को बर्बाद करते हैं, मतलब वी वेस्ट मनी। ओके, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें, और फिर उसके सॉल्यूशन भी हमें दे। इसीलिए हमारे पेरेंट्स लोगों के पास जब वो ओल्ड एज में आ जाए तो उनके पास एक अच्छी खासी रकम, अच्छी खासे बजट और से पैसे इकट्ठा होते थे, फंड इकट्ठा होता था। और हमारे इस जनरेशन, हमारे इन द सेंस करंट जनरेशन के पास ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। अभी तो ईएमआई का ज़माना है, जो भी चाहिए ईएमआई पे उठा लो। कार चाहिए, 10 लाख की कार है, पहले हम क्या सोचते थे, 10 लाख इकट्ठा करो, 10 लाख रुपीज़, अब जाके कार लो। अब ईएमआई पे है, अरे हर महीने भाई 10,000 देने हैं, तो हाँ 20,000 सैलरी है मेरी, 10,000 गाड़ी में दे देंगे, चलेगा, 10,000 में मैनेज कर लेंगे, लेकिन गाड़ी तो घुमाएंगे, लाइक दैट। एसी ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, फ़ोन ले लिया हमने। ईएमआई ये मेंटली हमें फ्री कर दे रहे हैं। ये वो बहुत अच्छा वीडियो था, कभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिर अभी ऑनलाइन पेमेंट आ गया है, तो पहले क्या था, पैसे पर्स में से जब निकले ना, द पे, ओ खर्चा हो गया, खर्चा हो गया। जब फिजिकल क्वांटिटी बाहर जाए ना, तो ऐसे अंदर होता है यार बहुत खर्चा हो गया है। ऐसा समझो तुम्हारे पास 10,000 रुपीज है और तुम शॉपिंग करने गए, ओके, तो 10,000 में से तुम 6,000 की शॉपिंग करके आए, अभी 4,000 बचे। ऐसा लगेगा हमें भी लगेगा, और हमारे पेरेंट्स को तो ज़्यादा ही लगेगा, ओके, कि भाई 10,000 में से सिर्फ 6,000 की शॉपिंग करके आए, ये तो पापा ने ऐसे ही दिए थे, 4,000 बचे हैं, लाइक दैट। ओके, और 10,000 भी खत्म हो गए, समझो। तो ये स्पेंड करेंगे ना, तो थोड़ा अंदर लगेगा, हमें ये फील आएगा, वो फीलिंग। और ये तो गेम खेलते हो वैसी फीलिंग है, स्कैन किया, कट हो गए, खत्म, कुछ फीलिंग नहीं आती, उड़ गए पैसे। ओके, ऐसे स्कैन किया, हाँ डन कर दिया अंकल, हाँ हो गया। वो गेम खेल रहे हैं, ऐसे फीलिंग आ रही है। ओके, ये सही है, वो फीलिंग ही नहीं आएगी कि तुम्हारे पैसे जा रहे हैं, इतना है, ये लो, ये खर्चा कर लो, वो खर्चा कर लो। ओके, वो नहीं आती फीलिंग।
लेकिन जब तुम्हारे हाथ में से, जब पर्स में हो पैसे, फिजिकल मनी हो, और वो जब तुम किसी को दो इन द सेंस तुम खर्चा करो, तब लगेगा अरे यार बहुत खर्चा हो गया, इतने रुपए थे मेरे पर्स में, इतने ही रहे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बड़ी है, ये इसका डिसएडवांटेज है। बहुत सारे एडवांटेज भी है, ऐसे छोटे छोटे डिसएडवांटेज होते हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमें जो बेनिफिट मिलने चाहिए टेक्नोलॉजी से वो नहीं मिलेंगे, और बल्कि हम और डाउनग्रेड होते जाएंगे। ओके, तो क्रेडिट कार्ड वाली स्कीम और बाय नाउ पे लेटर वाली स्कीम, अभी परचेस कर लो, बाद में 1 महीने बाद देना, 2 महीने बाद, भाई देना तो है ना, फ्री में थोड़ी है कुछ भी, फ्री में कुछ नहीं है, देना तो है ही। और अगर तुम 1 दिन भी लेट हो गए ना, उसके इंटरेस्ट चार्जेस देखना, क्या बात कर रहे हो, मैंने तो 10,000 का खरीदा था, 12,000 क्यों दोने, 2,000 ज्यादा, भाई तुमने 2 दिन लेट कर दिया इसलिए, तो 2 दिन के 2,000, ऐसा थोड़ी, ऐसा ही है। पहले दिए ना तुम्हें फ्री में 10 डेज, 20 डेज, 1 महीना, अब 2 दिन भी लेट करोगे तो गए, लाइक दैट। ये सारी चीजें, ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हम पढ़ रहे हैं, बट ये मैनेजमेंट टाइप ऑफ क्लास होने चाहिए कि पैसे अर्न कैसे करते हैं, संभालते कैसे हैं, ग्रो कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। क्योंकि एट दी एंड हम जा रहे हैं, कितना भी हम अच्छा एजुकेशन ले, हमने माइंड को ग्रो करे, तुम IIT में पहुंच जाओ, बिट्स में पहुंच जाओ, NITs में पहुंच जाओ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करो, एम क्या है तुम्हारा, अच्छी जॉब, ये वो, क्या फिर क्यों चाहिए अच्छी जॉब, पैसे के लिए। पैसे मिल गए और तुम मैनेज नहीं कर पाए तो गया ना सब कुछ। समझो तुम्हारी लॉटरी लग गई 10 करोड़ रुपीस की, ओके, और तुम्हें पता ही नहीं है कि वो पैसे को मैनेज कैसे करना है, ऐसे खत्म हो जाएंगे। 10 करोड़ रुपीस खत्म होने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन मान लो 10 ईयर्स लगे, कितने, 10 ईयर्स नहीं लगेंगे 10 ईयर्स मान लो 10 करोड़ खत्म होने में 10 ईयर्स लगे, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड बदल जाते हैं। पहले ऐसा था, अब तो ऐसे है, चलो ये करेंगे वो करेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड बदल गया तो खर्चा भी ज्यादा हो गया। ओके, तो 10 ईयर्स भी लगे, फिर 10 ईयर्स के बाद जैसे थे वैसे हो गए। लेकिन वो 10 करोड़ को, लॉटरी की पैसे को तुमने अगर सही जगह इन्वेस्ट किया, थोड़ा यूज भी किया, साथ साथ में इन्वेस्टिंग भी किया, उसको अच्छे से मनी मैनेजमेंट किया, देन हम बोल सकते हैं कि भाई लॉटरी लगना लक का काम है, लेकिन उसके बाद दिमाग भी चाहिए। ओके, उसके बाद दिमाग चाहिए। दिमाग नहीं है तो लॉटरी तो भाई, वैसे तो सबकी लॉटरी लगती है, सबकी ही लॉटरी, एक सेंस से देखा जाए सबकी लॉटरी लगती है भाई। जैसे नॉलेज, कितने लोग हमने पढ़ा ना, स्टार्टिंग चैप्टर की स्टार्टिंग ही हमने कहा कि लोगों के पास खाने पीने, रहने की, एजुकेशन की, हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है। लो, हमारे पास तो है ना, तो उनसे तो हम ज्यादा लकी हुए। किसी को एजुकेशन भी नहीं मिल रहा है, हम एजुकेशन हमारे पास है, हमें मिल रहा है। वो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे, ट्यूशन नहीं जा पा रहे, हम स्कूल जा पा रहे, ट्यूशन जा पा रहे, बुक है, तो उनकी कंपेयर में तो हम ज्यादा लकी हुए। तो हम लकी है उनसे, फिर भी क्या जितने भी लकी है उनकी कंपेयर में, क्या उन्होंने, ये लकी है मतलब मान लो कि लॉटरी लगी हुई है, तुम्हारी लॉटरी लगी हुई है, दैट मीन्स यू आर लकी। तो क्या सब लोग ये जो लकी जिस वजह से तुम हो, उसको, ये लॉटरी को संभाल पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हाँ भाई, स्कूल चलो, ट्यूशन चलो, ये वो, पढ़ाई लिखाई, ये वो, सबकी ओवरऑल बात कर रहा हूँ, नॉट ऑफ यू, सबकी बात कर रहा हूँ। तो कई स्टूडेंट्स, कई मेजोरिटी स्टूडेंट्स के भाई हाँ हो गया ये खत्म। तो मतलब वो जैसे 10 करोड़ खत्म हो गए, वैसे ही यहाँ जो तुम्हारी लॉटरी लगी थी, जो वो पुअर है, जिनके पास ये खाने पीने, रहने की, ट्यूशन की, एजुकेशन की, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, उनकी कंपेयर में तुम लकी हो। लकी होने के बावजूद भी हम वापस उनकी जैसी कंडीशन में आ गए। उनके पास भी फ्यूचर के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास भी फ्यूचर के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लॉटरी थी तो हमने उसका अच्छा यूज नहीं किया। लॉटरी तो लग गई, लेकिन हमें मैनेज करना नहीं आ गया। तो यहां मैंने पैसों के मैनेज करने की बात की, और यहां पर तुम देखो तो सिर्फ पैसे ही तो तुम्हारी संपत्ति, वेल्थ नहीं है ना, नॉलेज भी वेल्थ है, हेल्थ भी वेल्थ है। नहीं है सेंटेंस, हेल्थ इज वेल्थ। ओके, तो हेल्थ भी वेल्थ है, नॉलेज भी वेल्थ है,
प्रॉपर्टी भी वेल्थ है, पैसे भी वेल्थ है, बहुत कुछ है, हमारे रिलेशंस भी वेल्थ है। ओके, तो वो हिसाब से अगर तुम देखो तो हम बहुत ज्यादा लकी है। लेकिन अब मैनेज करना ना आए तो मैनेज कैसे करेंगे? ये सब चीजें, इकोनॉमिक तो मैनेज करना ही है, मनी मैनेजमेंट करना है, ये सब चीजें भी, हेल्थ को, रिलेशंस को, सोशल इंटरेक्शंस को, रिलेटिव्स को, सबको मैनेज कैसे करें? इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं कि हमारे ब्रेन का ग्रोथ हो, हमें पता चले कि ये मैनेज करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, बुरी चीज़ नहीं करनी है, अच्छी चीज़ करनी है। ये हम दिमाग को खोल रहे हैं। खुला हुआ दिमाग होगा तो अच्छे डिसीजन ले पाएगा, अच्छे डिसीजन लेंगे, अच्छी चीज़ें होगी, अच्छी थॉट प्रोसेस होगी, देन सब कुछ अच्छा होगा। समझ में आया? बहुत डिटेल में चले गए तो हम ये समझ में आया, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ 2% बढ़ रहा है। कहाँ पे? डेवलपिंग नेशन में। जैसे हमारी एग्जांपल लिया हमने कि हर साल 3 करोड़ लोग बढ़ रहे हैं, और नेशनल इनकम ऊपर बढ़ रही है क्या? यहाँ तो 3 करोड़ हर साल ऐड हो रहे हैं, मतलब करोड़। ओके, बट यहाँ वहां भी क्या 3 करोड़ बन रहे हैं? एक बंदा, ये 3 करोड़ जो नए ऐड हुए, वो अगर 1-1 रुपए भी अर्न करे ना तो भी यहाँ पे 3 करोड़ ऐड हो जाएंगे। 3 करोड़ लोग, सबका 1 रुपया, तो 3 करोड़ रुपए हो गए। वो भी नहीं हो रहा है ना वो भी नहीं हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, अर्न थोड़ी हो रहा है। खर्चे बढ़ रहे हैं, अर्निंग थोड़ी बढ़ रहा है। सो दैट्स वाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपिंग नेशन की, कि भाई ये जो प्रोग्रेस है वो बहुत धीरे धीरे क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंडीशंस। तो पॉपुलेशन ग्रोथ सेकंड था हमारा, इतना रखना है। ओके, इतना रखते हैं आज, कल आगे देखेंगे। क्यों कल स्कूल नहीं? कल क्या है? चल रही है इसलिए हाफ डे। ठीक है, तो 4 o'clock कल स्टार्ट कर देंगे। 4 o'clock। आज तो मैं लेट हो गया था। ओके